तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जो कि मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, रिसेंटली में हुआ क्या है दोस्तों कि विभाग की तरफ से एक लेटर लिखा गया है भारत निर्वाचन आयोग को, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ये जो लेटर है ना, इसमें आचार संहिता अवधि के दौरान जीडीएस एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन कराने की अनुमति मांगी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने जवाब में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। उसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे ये मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए, वे कैंडिडेट जो कि कोविड के टाइम पे प्रमोट किए गए थे, वे जीडीएस की आने वाली नई भर्ती में आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में भी आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अभी 80% बच्चे ऐसे हैं ना जो कि जीडीएस की नई भर्ती आने का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन 80% बच्चों का अभी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है। और किसी किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट्स तैयार भी है तो उसमें काफी सारी मिसमैच है, लेकिन वे अभी जो है इस चीज को नहीं देख रहे हैं। जब जीडीएस की नई भर्ती आ जाएगी ना, तब जाकर के पूछेंगे कि सर जो है ये डॉक्यूमेंट्स कहां पर बनवाए, ये संशोधन मैं कहां से करूं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ना यार, अभी आपके पास मौका है इन सभी चीजों के लिए। अभी इन सभी चीजों को सुधरवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में जानते हैं चाह करके भी आप जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर पाओगे, करेक्शन नहीं कर पाओगे। मेरी बात ध्यान रखिएगा। तो वीडियो आज की बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये जो सर्कुलर जारी किया गया है विभाग की तरफ से, ये 12 अप्रैल 2024 के दिन जारी किया गया था। यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप सभी लोग इसे देख भी सकते हो। और डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पर मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, ठीक है ना। वहां पर जाकर के आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो जीडीएस शेड्यूल सेकंड जो कि 2023 में वैकेंसी आई थी 30,041 पदों पर, और 2023 में एक और वैकेंसी आई थी जीडीएस में, जीडीएस स्पेशल ड्राइव 12,828 सीटों पर। और इन दोनों वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए जीडीएस शेड्यूल सेकंड में करीब करीब 15,000 और जीडीएस स्पेशल ड्राइव में करीब करीब 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि अभी भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। हालांकि उनका मेरिट सूची में नाम भी आ गया था, फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी भी वे बच्चे जो है वो भटक रहे हैं, मतलब कि ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है उनके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और करीब करीब 23,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। तो इसी को लेकर के विभाग ने जो है भारत निर्वाचन आयोग को यह लेटर लिखा है कि क्या इस वक्त जो है आचार संहिता पूरे भारत देश में लागू है। दोस्तों, आप सभी लोग को मालूम है, तो इस वक्त अनुमति मांगी गई है भारत निर्वाचन आयोग से कि प्रमोशन, ट्रांसफर और ज्वाइनिंग कराने की जो है आप अनुमति दीजिए। तो दोस्तों, इसके जवाब में भारत निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाएगी, तब तक किसी भी जीडीएस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग, ट्रांसफर और प्रमोशन की जो है वो प्रक्रिया नहीं कराई जा सकती है। इनका कहने का अर्थात ये है कि ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है ना, जो जीडीएस कैंडिडेट का ज्वाइनिंग, ट्रांसफर और प्रमोशन के रिगार्डिंग में है, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है लोकसभा चुनाव के बाद में कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर साफ तौर पे यहां पर यह बता दिया गया है कि आपका जो है इस वक्त ना ज्वाइनिंग होगा, ना ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और वे लोग जो कि जीडीएस में प्रमोशन लेना चाहते हैं, डिपार्टमेंट एग्जाम दे करके जीडीएस से एमटीएस, एमटीएस से पोस्टमैन, मेल गार्ड बनना चाहते हैं ना, उनका भी पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है अभी रोक दिया गया है। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ना, ये आपको लोकसभा चुनाव के बाद में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, प्रमोशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो हर साल आपको मालूम है कि डिपार्टमेंट भर्तियां आती हैं जीडीएस में, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है कि वे कैंडिडेट जो कि जीडीएस में एबीपीएम, बीपीएम या फिर डाक सेवक के पद पे कार्यरत होते हैं, वे प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंट एग्जाम में एग्जाम देते हैं, डिपार्टमेंट भर्ती में एग्जाम देते हैं और जीडीएस से एमटीएस, जीडीएस से पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड के लिए आवेदन करते हैं, उसमें एग्जाम देते हैं और प्रमोशन भी लेते हैं। जिससे होता क्या है कि उनकी सैलरी में भी इजाफा होता है, उनके पद में भी इजाफा होता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ट्रांसफर पोर्टल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो काफी सारे कैंडिडेट जानते हैं इस ट्रांसफर पोर्टल को लेकर के परेशान है, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि एक साल में ये जो ट्रांसफर पोर्टल 4 बार ओपन होता है, ठीक है ना।
ना, 3-3 महीने की गैपिंग पर ये ट्रांसफर पोर्टल जो है वो ओपन होता है। लेकिन इस बार मार्च की अगर मैं बात करूंगा तो ट्रांसफर पोर्टल जो है वो ओपन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो है ये समय चल रहा है, इस वक्त आचार संहिता लागू हुई है और इसी कारण जो है सारा का सारा जो प्रोसेस है ना वो पूरी तरीके से रोक दिया गया। देखिए, ट्रांसफर प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो महिला जीडीएस एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद में जो है वो ट्रांसफर पोर्टल में आवेदन कर सकते हैं। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना दोस्तों जो कि फीमेल जीडीएस है या फिर मेल जीडीएस है, दूसरे स्टेट में रह करके नौकरी कर रहे हैं, 14,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें उनका रूम रेंट देना पड़ता है, खुद का खर्चा होता है, मतलब कि उनके पास कुछ भी नहीं बचता है और वो अपने परिवार से इतनी दूर जा करके 15,000 14,000 की नौकरी कर रहे हैं। और इसीलिए ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन किया जाता है कि जिस भी कैंडिडेट को जीडीएस एम्प्लॉय को अगर अपने स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं ना तो वे ट्रांसफर ले सकते हैं और अपने स्टेट में जाकर के वहां नौकरी कर सकते हैं। महिला जीडीएस एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूंगा तो ज्वाइनिंग के 1 वर्ष के बाद जो है वे ट्रांसफर पोर्टल के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा पुरुष जीडीएस एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूंगा तो ज्वाइनिंग के 2 साल के बाद जो है वो ट्रांसफर पोर्टल के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो है भारत निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि ये सारी की सारी जो प्रक्रिया होगी ज्वाइनिंग, ट्रांसफर और प्रमोशन के रिगार्डिंग में, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है लोकसभा चुनाव के बाद में कराया जाएगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं कराई जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये बताइए, देखिए काफी सारे कैंडिडेट ये मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस की नई भर्ती आने वाली है, उसमें कोविड टाइम पे जो पास हुए हैं बच्चे, 10वीं पास किए हैं छात्र और छात्राएं, वे आवेदन कर पाएंगे कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जब कोविड का टाइम आया हुआ था ना तो उसमें हुआ क्या था कि वे छात्र छात्राएं जो कि 10वीं क्लास में थे उनका एग्जाम नहीं हुआ था, उनको जो है प्रमोट कर दिया गया था और अच्छे परसेंट दे दिए गए थे। मतलब काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके की 95% है, 96% है ना, 90% से ऊपर सभी कैंडिडेट के बने थे। और दोस्तों, पिछली भर्ती की अगर मैं बात करूंगा जीडीएस शेड्यूल सेकंड और जीडीएस स्पेशल ड्राइव में, तो जो कोविड के टाइम पे पास बच्चे थे ना उन्हीं का सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ था। मतलब कि 90% बच्चे ऐसे थे जिनका जो कि कोविड के टाइम पे जो पास हुए थे ना, जिनको प्रमोट किया गया था, उन्हीं का सिलेक्शन जो है भारतीय डाक विभाग की इस भर्ती में हुई थी। और बाकी 10% कैंडिडेट ऐसे थे जो कि सीबीएसई बोर्ड से थे, उनके भी परसेंटेज ठीक ठाक बनते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है भारतीय डाक विभाग की भर्तियों में किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहां पर मेरिट सूची तैयार कर लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा यहां पर बेनिफिट जो है कोविड के टाइम पे जो छात्र और छात्राएं पास हुए थे ना उनको यहां पर मिला था, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि जीडीएफ की आने वाली नई भर्ती में इनको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं किसी प्रकार का यहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो जीडीएफ जो कोविड के टाइम से पहले पास किए थे 10वीं या फिर कोविड के टाइम पे 10वीं पास किए हैं, दोनों अभ्यर्थी यहां पर जीडीएफ की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगा, किसी प्रकार कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अब दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं कि जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से ये जो नई भर्ती आएगी, ये इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, अभी जो है लोकसभा चुनाव का जो है पूरा समय चल रहा है, ठीक है ना। वर्तमान समय में धारा 144 लगी हुई है और लोकसभा चुनाव की मैं बात करूंगा तो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक ये लोकसभा चुनाव चलेगा। 7 चरणों में जो है ये एग्जाम कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों, इसके नतीजे जो है वो 4 जून के बाद में जारी किया जाएगा। कौन सी पार्टी बनी है, किसकी सरकार बनी है, ये जो नतीजा आएगा ना ये 4 जून 2024 को आ जाएगा। तो जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ना, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं जून के 2nd वीक में। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं, जून के 2nd वीक में हो सकता है कि नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा भारतीय डाक विभाग की इस नई भर्ती के रिगार्डिंग में, ठीक है ना। क्योंकि काफी सारे पोस्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कि अभी पूरी तरीके से रिक्त हैं भारतीय डाक विभाग में, जिनको कि पूरा करवाना है गवर्नमेंट को, विभाग को, ठीक है ना। तो इसलिए जो है जल्द से जल्द ये प्रक्रिया करवाई जाएगी। जून के 2nd वीक में आपको ये जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें काफी सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर जीडीएस की नई भर्ती में एक स्टेट से दूसरे स्टेट
में आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि सपोज दैट आप यूपी से आते हो, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि मैं महाराष्ट्र से अप्लाई करूं क्योंकि महाराष्ट्र का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट रखा गया है कि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो और आप चाहते हो कि मैं गुजरात से, मैं महाराष्ट्र से, मैं नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई करूं, तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि गुजरात के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो वहां का लोकल लैंग्वेज है वो गुजराती है, तो गुजराती आपको बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना आना चाहिए, तभी जाकर के आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र से अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी वही सीन है, मराठी आपको बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए, तभी जाकर के आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। जिस भी सर्कल से, जिस भी डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर यह कंडीशन रखा गया है, अगर आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने स्टेट या फिर हिंदी भाषी क्षेत्र से ही अप्लाई कर पाओगे, ठीक है ना। देखिए एक बात मैं आप सभी विद्यार्थियों से यहां पे कहना चाहता हूं दोस्तों कि 80% बच्चे ऐसे हैं ना जिनके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आपको मालूम है जीडीएस की नई भर्ती में आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। पहले से आप लोग जीडीएस की नई भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, दस्तावेज तैयार कर लीजिए। मैंने कई बार आपको बताया है कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं 12वीं के जो आपके पास सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए अगर आपने नहीं बनवाया है तो, और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल का लगेगा, स्टेट लेवल का मान्य नहीं होगा। आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है जल्द से जल्द बनवा लीजिए। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जहां के आप परमानेंट निवासी होना, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है तो उनके लिए विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, और उसके अलावा 10th के जो मार्कशीट है ना उसमें आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होना चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए। और किसी प्रकार का मिसमैच है तो अभी आप लोग देख लीजिए, इसे आप संशोधन कर सकते हैं सीएससी सेंटर जा करके, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अभी से आप लोग तैयार करके रखिए, नहीं तो बाद में क्या होगा कि जब जीडीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जब आएगा ना तो इकट्ठे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए दौड़ भाग करते हैं, और उस वक्त आपका डॉक्यूमेंट्स बन नहीं पाएगा। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स यार इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, उसमें समय लगता है, महीने 1.5 महीने का समय लगता है, तब जा करके बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है या फिर किसी प्रकार का कोई उसमें आपको लग रहा है कि मिसमैच है तो उसको आप जो है करेक्शन करवा सकते हो, अभी आपके पास समय है, ठीक है ना। जीडीएस की जो नई भर्ती है वो आपको जून में हर हाल में देखने को मिल जाएगा। 2nd वीक में ये एक्सपेक्टेड है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और 3rd वीक से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए जीडीएस के रिगार्डिंग में यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन को लेकर के एक सर्कुलर जारी किया गया था, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दिया जाए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।